हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि यहाँ पर नेसेसरी है टू एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट इनिशियो रिलेवेंट फैक्ट को, या फिर कुछ ऐसे इन्फ्रेंस अनुमान जो कि फैक्ट इनिशियो या रिलेवेंट फैक्ट के द्वारा सुजेस्टेड होते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर कोई टाइम है प्लेस है उसको फिक्स करने के लिए, या फिर कोई पार्टीज के रिलेशन है उनको शो करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना या एक्सप्लेन करना उस फैक्ट इनिशियो या रिलेवेंट फैक्ट की सपोर्ट में या उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जरूरी है। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो हमारे सेक्शन 9 में दिए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 9 में किस तरह के फैक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि फैक्ट्स विच आर नेसेसरी है टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने के लिए रिलेवेंट फैक्ट्स को। तो आगे डिस्कशन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल पर हम अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है वो अपलोड कर रहे हैं, और एविडेंस एक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो ऊपर आई बटन में या चैनल के यहाँ प्लेलिस्ट जो सेक्शन है वहां पर जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपको एविडेंस के रिगार्डिंग बार बार जो वीडियोस हैं उनको फाइंड आउट करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, और इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लें या फिर इसे सेव कर लें। तो चलिए अब देखते हैं कि जो एविडेंस एक्ट की बेयर लैंग्वेज सेक्शन 9 के बारे में क्या कहती है, यानी कि सेक्शन 9 की बेयर लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी या इंट्रोडक्टरी इस तरह की कुछ फैक्ट्स हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 9 क्या कहता है, फैक्ट्स जो कि क्या है, नेसेसरी है टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। रिलेवेंट फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नेसेसरी फैक्ट्स। तो सेक्शन 9 क्या कहता है कि फैक्ट्स जो कि नेसेसरी है टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने के लिए एक फैक्ट इनिशियो या रिलेवेंट फैक्ट्स, और कौन से फैक्ट जो कि सपोर्ट या रिबट करते हैं या सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं किसको, एन इन्फरेंस जो कि सुजेस्टेड बाय द फैक्ट इनिशियो या रिलेवेंट फैक्ट के द्वारा, और क्या है जो इस्टेब्लिश करते हैं आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन जिसकी आइडेंटिटी यहाँ पर रिलेवेंट है, और क्या है वो टाइम और प्लेस फिक्स करते हैं जो कि फैक्ट इनिशियो या रिलेवेंट फैक्ट की हैपनिंग के बारे में बताते हैं, और कौन से फैक्ट जो शो करते हो रिलेशन ऑफ द पार्टीज जिनके द्वारा एनी ऑफ द फैक्ट जो कि ट्रांसजेक्टेड हुए उन पार्टीज के द्वारा वो यहाँ पर रिलेवेंट हैं, जहां तक कि सो फार एज जहां तक दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, जहां तक उस पर्पस के लिए वो नेसेसरी है तो वो यहाँ पर फैक्ट्स हैं वो रिलेवेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 9 क्या कहता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो सारे के सारे फैक्ट यहाँ पर रिलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे जो कि किसी फैक्ट इनिशियो के या रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करते हो या इंट्रोड्यूस करते हो, या फिर उसकी सपोर्ट में या उसको रिबट करने के लिए किसी इन्फ्रेंस के लिए यूज हो रहे हैं, या किसी व्यक्ति या किसी एनीथिंग या किसी थिंग्स की आइडेंटिटी के लिए कोई फैक्ट्स हैं, या कोई टाइम प्लेस के रिगार्डिंग कोई फैक्ट्स हैं, या पार्टीज के जो रिलेशन है उनको शो करने वाले कोई फैक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पर सभी फैक्ट्स हैं वो रिलेवेंट फैक्ट माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने सेक्शन 9 की जो बेयर लैंग्वेज पढ़ी है उसके आधार पर हम देखते हैं कि इस सेक्शन के अंदर कितनी टाइप के जो एविडेंस हैं वो कवर किए गए हैं। ये जो सेक्शन है वो डील करता है रिलेवेंसी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट जो कि इंट्रोडक्टरी या एक्सप्लेनेटरी नेचर के हैं। ये सेक्शन डिक्लेयर क्या करता है, फॉलोइंग काइंड्स के जो फैक्ट हैं वो रिलेवेंट। तो यहाँ पर 5 तरह के जो फैक्ट्स हैं वो रिलेवेंट फैक्ट के तौर पर ये सेक्शन है वो यहाँ पर डिक्लेयर करता है। पहला कौन सा है, जो फैक्ट नेसेसरी है टू इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन करने के लिए। सेकंड क्या है, फैक्ट जो कि सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं किसी इन्फ्रेंस को या किसी अनुमान को। थर्ड क्या है, फैक्ट जो कि इस्टेब्लिश करते हैं आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग या किसी पर्सन की। फोर्थ वो फैक्ट जो कि फिक्स करते हैं टाइम और प्लेस। फिफ्थ वो फैक्ट जो शो करते हैं रिलेशन ऑफ द पार्टीज के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में जो फैक्ट हैं वो भी यहाँ पर रिलेवेंट है सेक्शन 9 के अंदर। अब देखते हैं इन 5 टाइप के जो फैक्ट्स हैं उनको डिटेल में विद एग्जांपल, और अगर आपको वीडियो ये समझ में आ रही है तो इसे वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं इसको डिटेल। फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स। एविडेंस वो अलाउड है ऑफ अ फैक्ट जो कि नेसेसरी है टू इंट्रोड्यूस करने के लिए मेन फैक्ट को, या फिर कोई सम रिलेवेंट फैक्ट है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई फैक्ट्स हैं तो यहाँ पर वो अलाउड है। फॉर एग्जांपल जहां पर एक क्वेश्चन है कि वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज अ विल मेड बाय अ सर्टेन पर्सन, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्या वो एक जो डॉक्यूमेंट दिया गया है यानी कि वो विल जो कि एक सर्टेन व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है, तो यहाँ पर एविडेंस है वो मे बी गिवन ऑफ अ स्टेट ऑफ हिज प्रॉपर्टी or of a family at the date of alleged will, as it may be necessary to introduce the circumstances in which the will become necessary
यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी की स्टेट के बारे में या फिर फैमिली के बारे में जिस दिन वो विल हुई थी। तो इस तरह के जो फैक्ट है वो नेसेसरी हो जाते हैं उन सर्कमस्टेंसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिसके अंदर वो विल है वो नेसेसरी हो जाती है। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि फैक्ट विच सपोर्ट और रिबट इन्फ्रेंसेस, यानी कि अनुमान जो कि हमें फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट से पता चलते हैं उनको रिबट करने के लिए या उनकी सपोर्ट करने के लिए जो फैक्ट हैं वो रिलेवेंट है। एविडेंस है वो क्या है? कैन बी गिवन ऑफ फैक्ट, उन फैक्ट के बारे में एविडेंस दिए जा सकते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं एक इन्फ्रेंस ऑफ सुजेस्टेड हैं जो कि फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं इस पॉइंट को। एक व्यक्ति है जो कि एक क्राइम का अक्यूज है। फैक्ट क्या है यहाँ पर कि सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम, जो क्राइम है उसकी जस्ट कमीशन के बाद में, यानी कि क्राइम होने के बाद में, he absconded from his house is relevant under section 8 as a conduct affected by the facts। यानी कि जो क्राइम होता है जस्ट उसके बाद में एक व्यक्ति है जो अपने घर से भाग जाता है, जो कि यहाँ पर रिलेवेंट है अंडर सेक्शन 8 के अंदर एज ए कंडक्ट के तौर पर, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जो कि आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हो कि कंडक्ट क्या है, किस तरह से वो रिलेवेंट होता है। तो यहाँ पर जो ऐसा कंडक्ट है वो रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि वो सुजेस्ट करता है एक इन्फ्लुएंस उसकी गिल्टी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्राइम है वो उसी व्यक्ति ने किया है, इसीलिए वो अपने घर से है वो भागा है। और एनी फैक्ट विच आइदर सपोर्ट दिस इन्फ्लुएंस और रिबट और कॉन्ट्राडिक्ट्स इट विल ऑलवेज बिकम रिलेवेंट। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी अदर फैक्ट्स जो कि इस अनुमान को कि उस व्यक्ति ने वो क्राइम किया है उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस है या फैक्ट है या उसकी रिबट में है, कॉन्ट्राडिक्ट में है, तो ऐसे फैक्ट यहाँ पर रिलेवेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके भागने के बाद में उस व्यक्ति को यहाँ पर अरेस्टेड किया जाता है इन रेलवे ट्रेन ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना किसी टिकट के उसको ट्रेवल करते हुए पकड़ा जाता है इन सेबी ड्रेस, यानी कि वो ट्रेन में विदाउट टिकट था और उस भद्दी सी ड्रेस के अंदर था, तो वहां पर वो फैक्ट है जो उस इन्फ्रेंस उसका जो अनुमान है उसकी सपोर्ट में एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है उसकी जो गिल्टी के लिए है। और फैक्ट जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उस इन्फ्रेंस को ऑफ गिल्टी विल आल्सो बी रिलेवेंट, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले फैक्ट्स भी यहाँ पर रिलेवेंट हो गए। इट विल बी इक्वली रिलेवेंट फॉर हिम टू शो दैट ही लेफ्ट होम, उसने जो घर अपना वो क्यों छोड़ा, क्योंकि उसके पास एक अर्जेंट और सडन बिजनेस आ गया था अटेंड करने के लिए, तो इसीलिए उसको वहां से भागना पड़ा। तो यहाँ पर जो डिटेल है उस बिजनेस की वो रिलेवेंट नहीं है एक्सेप्ट इन सो फार दे आर नेसेसरी है टू शो दैट द बिजनेस वाज रियली सडन एंड अर्जेंट। वैसे तो यहाँ पर वो उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो इतनी नेसेसरी या रिलेवेंट नहीं है, परंतु जहां पर यह जरूरी हो जाता है कि वो बिजनेस वास्तव में रियली और अर्जेंट था, सडन था, कि उसे वहां से भागना पड़ा उस अपने बिजनेस को करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए अचानक से भागना पड़ा, तो ऐसे जो बिजनेस की जो डिटेल है वो यहाँ पर नेसेसरी हो जाती है। तो इस तरह के जितने भी फैक्ट होंगे वो यहाँ पर रिलेवेंट होंगे, जो कि उसके जो अनुमान कंडक्ट के जो सेक्शन 8 वाला कंडक्ट वाला जो इन्फ्रेंस है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन किस तरह से यहाँ पर रिलेवेंट होंगे। जहाँ पर एक कोर्ट को पता करना होता है किसी भी थिंग का आइडेंटिटी का या किसी व्यक्ति का आइडेंटिटी का, तो यहाँ पर एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट जो कि इस्टेब्लिश करता है ऐसी आइडेंटिटी को वो रिलेवेंट होगा। तो एक आइडेंटिटी क्या है एक व्यक्ति की, वो कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय द पर्सन बाय द एविडेंस ऑफ पर्संस हु नो हिम। तो ऐसी आइडेंटिटी किसी व्यक्ति की उन व्यक्तियों के द्वारा इस्टेब्लिश की जा सकती है जो कि उसे जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे केस के माध्यम से हम देखते हैं इन केस ऑफ विभावती देवी वर्सेस कुमार रामेंद्र नारायण रॉय, AIR 1942 का केस था। इसके अंदर एक पर्सन बाय नेम ऑफ सेकंड कुमार ऑफ बोवाल रिमेन अनहियर्ड फॉर 12 ईयर, यानी कि एक व्यक्ति जिसका सेकंड कुमार के नाम से कोई व्यक्ति था जो कि भोवाल का था, 12 साल से उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना। तो वो पर्सन जो कि उन सालों के बाद में 12 साल के बाद में अपीयर होता है, जो कि इस केस के अंदर एक प्लेंटिफ था, वो अपने आप को सेकंड कुमार के तौर पर क्लेम करता है। तो यहाँ पर क्या हेल्ड किया गया कि जो एविडेंस उसकी माँ के जो कि आइडेंटिफाई करती हैं उसे अपना सन के तौर पे और उसकी वाइफ के जो कि उसको आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाती है अपने हस्बैंड के तौर पे या सन के तौर पे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि जिसके रिगार्डिंग यहाँ माना जाता है कि वो उसे जानता होगा, तो उनके रिगार्डिंग जितने भी एविडेंस हैं
या फैक्ट्स हैं तो वो यहाँ पर उस व्यक्ति के आइडेंटिटी के लिए रिलेवेंट होंगे। तो इस पॉइंट में यहाँ पर एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आती है। तो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन परेड की जो यूटिलिटी है, एविडेंस जो क्रिएट किए जाते हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया था एक केस के अंदर, रामानाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1978 के अंदर, जिसमें क्या कहा गया था कि आइडेंटिफिकेशन हैव बीन मेड इन ए कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेसिंग सस्पेक्ट परेड इन अ लाइनअप विद द अदर पर्सन फॉर आइडेंटिफिकेशन। यानी कि जो ये आइडेंटिफिकेशन का जो यूज है वो कॉमनली एक लंबे टाइम से चलता आ रहा है। किस उद्देश्य से कि जो सस्पेक्ट्स हैं उनको एक लाइन के अंदर परेड के थ्रू उनको खड़ा किया जाता है विद द अदर पर्सन, दूसरे व्यक्तियों के साथ में आइडेंटिफिकेशन के लिए। पर्पस क्या है इसका? टू फाइंड आउट करने के लिए कि क्या वो व्यक्ति उस क्राइम को करने का अपराधी है। तो इसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि क्या वह व्यक्ति उस क्राइम का अपराधी है। ये सब चीजें तब नेसेसरी होती है जहां पर जो ऑफेंडर है उसका नेम है जो मेंशन नहीं होता, उनके द्वारा जो कि क्लेम करते हैं उस इंसिडेंट का आई विटनेस के तौर पे, वह उसे जानते नहीं है, लेकिन वह उसके जो स्पेशल फीचर या डिटेल हैं वो उसको यहाँ पे बता देते हैं। और क्या कहते हैं, और वह आई विटनेस क्या कहता है कि वह उसको आइडेंटिफाई करने में एबल है अगर या कभी भी वो व्यक्ति उसके सामने आता है। तो ऐसे केस के अंदर है जो आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। तो ऐसी आइडेंटिफिकेशन है वो दोनों के इंटरेस्ट में है, यानी कि अक्यूज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के, जो कि एनेबल करती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को टू असर्टेन करने के लिए कि क्या जो विटनेस है हैज रियली सीन, वास्तव में उसको प्रेटर को देखा है ऑफ द क्राइम के, एंड टेस्ट करते हैं उनकी कैपेसिटी को टू आइडेंटिफाई हिम, जिसके द्वारा एक गैप है जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिगार्डिंग दी आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट, यानी कि उस कल्प्रिट की आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जो गैप है उसको फिल किया जा सकता है। तो इस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो किसी अक्यूज को या किसी कल्प्रिट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड का सहारा लेती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के परेड के अंदर जितने भी रिगार्डिंग जो या किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जो ये फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे सेक्शन 9 के अंदर रिलेवेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट है टाइम और प्लेस ऑफ हैपनिंग, यानी कि सेक्शन 9 कहता है कि एविडेंस है उन फैक्ट्स के रिगार्डिंग भी दिए जा सकते हैं जो कि फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट की हैपनिंग के रिगार्डिंग टाइम और प्लेस को शो करते हैं। वट एवर द फैक्ट, कोई भी फैक्ट है जो कि हेल्प करता है कोर्ट को फिक्स करने के लिए टाइम और प्लेस ऑफ द हैपनिंग और रिलेवेंट फैक्ट, वो फैक्ट्स हैं यहाँ पर एविडेंस के तौर पर एडमिट किए जा सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट है ऑफ एक्सपर्ट इज रिलेवेंट टू फिक्स करने के लिए क्या द टाइम ऑफ अ मर्डर एंड द मार्क ऑफ अ स्ट्रगल ऑन द ग्राउंड आर रिलेवेंट टू फिक्स द प्लेस ऑफ द टाइम प्लेस ऑफ द क्राइम, यानी कि जो स्ट्रगल के निशान है वो उस क्राइम के प्लेस को फिक्स करने के लिए या फिर मर्डर के टाइम के लिए जो एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट होती है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, तो वो यहाँ पर सेक्शन 9 के अंदर रिलेवेंट है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर लक्ष्मी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1976 में क्या कहा था कि ऑलमोस्ट जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर ब्लड स्टेन सॉइल सैंपल्स हैं, ऑकरेंस की प्लेस से वो इनवेरिएबली लिए जाते हैं और उनको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंड किया जाता है, एंड जो उनकी रिपोर्ट है और सैंपल हैं वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर ये प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया जाता तो ये इट कास्ट ए सीरियस डाउट अबाउट द प्रोसिक्यूशन वर्जन ऑफ द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, यानी कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस के रिगार्डिंग एक यहाँ पर सीरियस जो डाउट है वो यहाँ पर कास्ट करता है अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है या ऐसे फैक्ट हैं जो कि टाइम और प्लेस को उस हैपनिंग के, जो कि किसी भी ऑकरेंस की हैपनिंग की टाइम और प्लेस के बारे में बताते हैं, वो यहाँ पर रिलेवेंट है सेक्शन 9 के अंदर। अब देखते हैं कि रिलेशन नेक्स्ट क्या है कि रिलेशन ऑफ द पार्टीज। लास्टली सेक्शन 9 प्रोवाइड क्या करता है कि वो फैक्ट जो कि शो करते हैं रिलेशन ऑफ द पार्टीज, जिनके द्वारा एक फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट ट्रांजेक्टेड हुआ है, वो यहाँ पर रिलेवेंट है। एक लार्ज नंबर ऑफ केसेस है जो कि ओन करते हैं देयर ओरिजिन टू द प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ द पार्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस और ऑफ लाइबल, जिस तरह से लाइबल के कोई केसेस हैं अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के उन पार्टीज के बीच में हैं। तो इन एक्शन फॉर द डैमेज ऑफ डेफामेशन की डैमेज के लिए एक एक्शन लिया गया है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ प्रीवियस रिलेशन ऑफ द पार्टी वो विल बी रिलेवेंट, यानी कि
जो पार्टीज के जो प्रीवियस रिलेशन है उनकी स्थिति कैसी है वो यहाँ पर रिलेवेंट होंगे। और रिलेशन क्या दैट क्रिएट क्या करते हैं, एक पॉसिबिलिटी ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई रिलेशंस है पार्टीज के जो कि पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं किसके रिगार्डिंग, अनड्यू इन्फ्लुएंस की, तो वो रिलेशंस के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे रिलेवेंट होंगे। तो ये था टॉपिक आज का हमारा जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है सेक्शन 9 के रिगार्डिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फैक्ट जो कि रिलेवेंट है एज ए एक्सप्लेनेटरी या इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स के तौर पे। आई होप कि आपको सेक्शन 9 के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी कोई डाउट्स हैं या इस टॉपिक को समझने में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो क्लियर हो जाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लर्निंग।